क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब पेट साफ नहीं होता तो पूरा शरीर मानो भारीपन से दबा हुआ लगता है, जैसे भीतर कहीं कोई बोझ अटका हुआ है जो न केवल शरीर की ऊर्जा रोकता है बल्कि मन की रोशनी को भी मंद कर देता है। यह अनुभव हर किसी ने कभी न कभी किया है और इसी कारण से प्राचीन योग परंपरा में कहा गया है कि स्वास्थ्य और साधना का पहला द्वार पेट की शुद्धि है। पेट को साफ करना केवल शारीरिक सुविधा नहीं बल्कि आत्मा को मुक्त करने की तैयारी है और इसी गहरे सत्य को आज हम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। परमहंस योगानंद की उन दिव्य शिक्षाओं के आलोक में जो हमें बताते हैं कि प्राकृतिक उपायों से पेट की सफाई ही आत्मिक साधना की पहली सीढ़ी है। जब हम पेट के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उसे केवल भोजन को पचाने वाले अंग के रूप में देखते हैं, लेकिन योगानंद जी ने कहा है कि पेट केवल भोजन को पचाने का स्थान नहीं है, यह हमारी जीवन ऊर्जा का केंद्र है। जब यह केंद्र अव्यवस्थित हो जाता है तो जीवन की सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि थकान, आलस्य या चिड़चिड़ापन केवल मानसिक समस्या है, जबकि उसकी जड़ पेट की अव्यवस्था में छिपी होती है। यदि आंतों में जमा हुआ कचरा समय पर बाहर न निकले तो वह धीरे धीरे विष बनकर पूरे शरीर और मन को प्रभावित करता है। यही कारण है कि पेट को साफ रखना न केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि आत्मा की प्रसन्नता के लिए भी अनिवार्य है। प्रकृति ने हमें ऐसे उपाय दिए हैं जो सरल हैं, सुलभ है और अद्भुत प्रभावशाली भी। इन उपायों को अपनाने के लिए हमें किसी दवा या जटिल चिकित्सा की जरूरत नहीं होती, बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़े बदलाव लाने होते हैं और अपनी आदतों को सचेतन रूप से सुधारना होता है। परमहंस योगानंद इस बात पर जोर देते थे कि यदि हम जीवन के हर पहलू में प्राकृतिकता को स्थान दें तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ होगा बल्कि हमारी आत्मा भी और अधिक चमक उठेगी। सबसे पहले बात करते हैं जल की। जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, यह शुद्धि का प्रतीक है। जब हम सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हैं तो यह मानो शरीर के भीतर बहने वाली एक नदी की तरह सारी गंदगी को बहाकर बाहर ले जाता है। योगानंद कहते थे कि जल में दिव्य शक्ति है। वह शक्ति जो मिट्टी से पौधों को जीवन देती है, वही शक्ति हमारे भीतर भी हर कोशिका को शुद्ध करती है। गुनगुना जल रात भर की जड़ता को तोड़ता है और पाचन अग्नि को धीरे धीरे प्रज्वलित करता है। यह अग्नि ही वह शक्ति है जो हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलती है। जब यह अग्नि कमजोर हो जाती है तो चाहे हम कितना भी पौष्टिक भोजन करें, वह शरीर को सही तरह से लाभ नहीं दे पाता। इसीलिए सुबह का जल आत्मिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर पवित्रता का संदेश देता है। दूसरा बड़ा उपाय है प्राणवायु। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि भोजन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है श्वास। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग की साधना में श्वास को ही आत्मा की कुंजी बताया। जब हम प्रातःकाल ताजी हवा में गहरी सांस लेते हैं तो केवल फेफड़े ही नहीं भरते बल्कि पेट और आंतें भी सक्रिय हो जाती है। ऑक्सीजन रक्त में पहुंचकर पूरे पाचन तंत्र को ऊर्जा देती है। सुबह का चलना, गहरी सांस लेना और प्राकृतिक प्रकाश का अनुभव करना पेट को जागृत करने के सबसे प्रभावी उपाय है। यह केवल व्यायाम नहीं है, यह शरीर और आत्मा को संतुलित करने की प्रक्रिया है। तीसरा अद्भुत उपाय है उपवास। उपवास का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है बल्कि शरीर को विश्राम देना है। जब हम सप्ताह में एक दिन हल्का भोजन करते हैं, फल, सलाद या केवल पानी पर रहते हैं तो हमारा पेट राहत की सांस लेता है। योगानंद कहते थे कि पेट को आराम देना शरीर के लिए वैसा ही है जैसे किसी मशीन को कुछ समय बंद कर देना ताकि वह पुनः नई ऊर्जा से काम कर सके। उपवास में शरीर जमा हुई गंदगी को बाहर निकालता है और भीतर की मरम्मत करता है। यह केवल शारीरिक शुद्धि ही नहीं, आत्मिक शांति भी लाता है। उपवास में ध्यान करना और भी सरल हो जाता है क्योंकि तब मन और शरीर दोनों हल्के होते हैं। भोजन की आदतें भी पेट की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योगानंद सिखाते थे कि भोजन को धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जब हम जल्दबाजी में खाते हैं तो भोजन अधपचा रह जाता है और पेट बोझिल हो जाता है, लेकिन जब हम शांति से बैठकर हर कौर को चबाकर खाते हैं
तो भोजन अमृत बनकर शरीर को पोषण देता है। यही कारण है कि प्राचीन परंपरा में कहा गया है, भोजन प्रार्थना है। जब हम भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानते हैं तो हमारा पेट कभी गंदगी का घर नहीं बनता। मन की स्थिति भी पेट को सीधे प्रभावित करती है। तनाव, चिंता और क्रोध पाचन को बिगाड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि घबराहट में पेट तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि योग, ध्यान और भजन जैसे उपाय केवल आत्मा को नहीं, पेट को भी शांत करते हैं। जब मन शांत होता है तो पेट सहज रूप से साफ रहने लगता है। योगानंद कहते थे कि शरीर और मन के बीच गहरा संबंध है। यदि मन में शांति होगी तो पेट भी सहज रहेगा। इसलिए ध्यान केवल आत्मिक साधना नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य का साधन भी है। इन सभी उपायों को जब हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो धीरे धीरे हमारा पेट हर सुबह साफ रहने लगता है। और जब पेट हल्का होता है तो आत्मा को भी उड़ने के लिए पंख मिल जाते हैं। यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक भी है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब पेट साफ रहता है तो मन प्रसन्न और विचार सकारात्मक रहते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही प्राकृतिक तालमेल है जिसे योगानंद ने समझाया। कल्पना कीजिए एक साधक की जो हर सुबह ध्यान करना चाहता है, लेकिन उसका पेट भारी है। ऐसे में वह कितनी भी कोशिश करे, उसका मन इधर उधर भटकेगा। लेकिन यदि उसका पेट साफ और हल्का है तो ध्यान स्वतः गहरा हो जाएगा। यही कारण है कि योग और ध्यान की परंपरा में पेट की शुद्धि को इतनी अहमियत दी गई है। यह केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि आत्मा की साधना का आधार है। परमहंस योगानंद कहते थे कि शरीर हमारा मंदिर है और पेट उसकी नींव। यदि नींव गंदी या कमजोर होगी तो मंदिर कैसे स्थिर रह सकेगा? पेट को प्राकृतिक रूप से साफ रखना ईश्वर के इस मंदिर को सम्मान देना है। जब हम इसे शुद्ध रखते हैं तो हम केवल शरीर को स्वस्थ नहीं करते, बल्कि आत्मा को भी ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और यही संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में इन सरल आदतों को अपनाएं। सुबह का गुनगुना जल, ताजी हवा में चलना, समय समय पर उपवास करना, ध्यानपूर्वक भोजन करना और मन को शांत रखना। ये 5 प्राकृतिक उपाय पेट को साफ रखने के साथ साथ आत्मा को भी पवित्र बनाते हैं। इन उपायों से हम न केवल बीमारी से बचते हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी ऊंचा उठाते हैं। जब हम जीवन के भीतर झांकते हैं तो हमें यह गहराई से समझ में आता है कि हर असुविधा, हर बेचैनी और हर बीमारी का आरंभ पेट की गहराई से ही होता है। कई बार हम सोचते हैं कि सिर दर्द, चिड़चिड़ापन या बार बार थकान किसी मानसिक समस्या का परिणाम है, लेकिन वास्तव में यह सब उस विषाक्तता से जुड़ा होता है जो पेट में धीरे धीरे जमा होती जाती है। जब शरीर भीतर से बोझिल हो जाता है तो आत्मा की चमक भी दब जाती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद बार बार इस बात पर जोर देते थे कि मन की शांति और आत्मा की ऊंचाई तभी संभव है जब शरीर की जड़ता समाप्त हो। और शरीर की जड़ता समाप्त करने का सबसे पहला उपाय है पेट को प्राकृतिक ढंग से साफ करना। यह केवल शारीरिक सुविधा की बात नहीं है, बल्कि आत्मा के मार्ग की सफाई की तरह है। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो रोजाना पौष्टिक आहार लेता है, लेकिन उसका पेट सही ढंग से साफ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के भीतर ऊर्जा नहीं टिकती। चाहे वह कितना भी अच्छा भोजन खाए, वह भोजन उसके भीतर बोझ बन जाता है। धीरे धीरे उसका मन भी असंतोष से भरने लगता है। वह छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है, उसके विचार नकारात्मक होने लगते हैं और उसका ध्यान जीवन की सुंदरता पर से हटकर केवल अपनी असुविधा पर केंद्रित हो जाता है। यह असुविधा शरीर में जमा हुई गंदगी से ही उपजती है। जब हम इस गंदगी को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो केवल शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा भी सहजता का अनुभव करती है। प्रकृति ने हमें अनेक तरीके दिए हैं जिनसे हम अपने पेट को हल्का और शुद्ध रख सकते हैं, लेकिन इन उपायों का असर तभी होता है जब हम उन्हें भावपूर्वक अपनाएं, केवल आदत के तौर पर नहीं, बल्कि एक साधना की तरह। जब हम सुबह उठकर गुनगुना जल पीते हैं तो यह केवल शरीर को धोने का काम नहीं करता, बल्कि आत्मा को यह संदेश देता है कि आज का दिन शुद्धता और हल्केपन के साथ बिताना है। जब हम ताजी हवा में प्राणायाम करते हैं तो
तो यह केवल आंतों को जागृत नहीं करता, बल्कि आत्मा को यह अनुभव कराता है कि जीवन ऊर्जा हर ओर व्याप्त है और मैं उस ऊर्जा का हिस्सा हूं। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता बेहद जरूरी है। बहुत से लोग चाहते हैं कि 1-2 दिन के भीतर ही सब बदल जाए, लेकिन पेट की सफाई और आत्मा की हल्कापन एक लंबी प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे होता है। जैसे नदी अपने रास्ते में चट्टानों को धीरे धीरे काटती है, वैसे ही प्राकृतिक उपाय पेट की गहराई में जमी गंदगी को धीरे धीरे साफ करते हैं। जब हम इस प्रक्रिया को धैर्य से अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हम अनुभव करते हैं कि न केवल हमारा पेट हल्का है, बल्कि हमारा मन भी शांत है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि उपवास करना कठिन है, लेकिन वास्तव में यह शरीर और आत्मा के लिए सबसे सरल उपहार है। जब हम एक दिन फल या हल्के आहार पर रहते हैं, तो हमारा पेट राहत की सांस लेता है। उपवास के समय शरीर के भीतर एक चमत्कारी प्रक्रिया शुरू होती है। आंतें जो सामान्य दिनों में केवल भोजन को पचाने में व्यस्त रहती है, वह उस दिन शरीर के भीतर जमा गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। यही कारण है कि उपवास के अगले दिन हमें हल्कापन और ताजगी का अनुभव होता है। योगानंद कहते थे कि उपवास आत्मा की उड़ान के लिए आवश्यक है। जब शरीर हल्का होता है, तभी आत्मा गहराई से ध्यान में डूब सकती है। भोजन की आदतों को बदलना भी पेट की सफाई का बड़ा हिस्सा है। जब हम जल्दी जल्दी और बिना चबाए खाते हैं, तो यह आंतों पर बोझ डालता है। लेकिन जब हम शांति से बैठकर हर कोर को चबाकर खाते हैं, तो वह भोजन अमृत बन जाता है। इस प्रक्रिया में केवल पेट ही नहीं, आत्मा भी संतुष्ट होती है। भोजन को प्रसाद मानकर खाना जीवन की सबसे पवित्र आदतों में से एक है। जब हम इसे अपनाते हैं, तो हमारा पेट भी साफ रहता है और मन भी प्रसन्न रहता है। तनाव और चिंता भी पेट की सफाई में सबसे बड़ी बाधा है। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम बहुत चिंतित होते हैं, तो पेट तुरंत प्रतिक्रिया करता है। कभी कब्ज हो जाती है, तो कभी दस्त। यह शरीर का संकेत है कि मन की स्थिति सीधे पेट को प्रभावित कर रही है। योग और ध्यान मन को शांत करके इस चक्र को तोड़ते हैं। जब मन शांत होता है, तो पेट भी सहज रूप से साफ रहने लगता है। यही कारण है कि योगानंद ध्यान को केवल आत्मा की साधना नहीं, बल्कि शरीर की शुद्धि का साधन भी मानते थे। धीरे धीरे जब ये आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बनती है, तो हम अनुभव करते हैं कि हर सुबह पेट का साफ होना अब कोई कठिनाई नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इस हल्केपन का असर हमारे पूरे जीवन पर दिखता है। हमारी आंखों में चमक आती है, चेहरा प्रसन्न रहता है, विचार सकारात्मक हो जाते हैं और आत्मा गहराई से ध्यान की ओर खींचने लगती है। यही वह बिंदु है जहां शरीर और आत्मा एक दूसरे को सहारा देने लगते हैं। शरीर आत्मा को हल्का होने में मदद करता है और आत्मा शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। जब इंसान अपने शरीर की गहराइयों में उतरता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि पेट केवल भोजन का पात्र नहीं है, यह ऊर्जा का स्रोत भी है। जिस प्रकार एक दीपक में तेल होता है और वही तेल दीपक की लौ को जलाए रखता है, उसी तरह हमारे पेट का संतुलन हमारे पूरे जीवन की लौ को स्थिर रखता है। जब पेट साफ और हल्का होता है, तो मन भी तेज और स्पष्ट होता है, विचार भी निर्मल होते हैं और आत्मा भी सहज रूप से ऊंचाई की ओर उड़ान भरती है। लेकिन जब पेट बोझिल हो, गंदगी से भरा हो, तो वह मन को भारी बना देता है। यह भारीपन विचारों को जकड़ लेता है और आत्मा की उड़ान को रोक देता है। परमहंस योगानंद इसी सत्य को समझाने के लिए कहते थे कि पेट को स्वच्छ रखना एक साधना है, यह कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि पेट की सफाई केवल कब्ज या गैस जैसी छोटी समस्या से जुड़ी होती है, लेकिन वास्तव में यह जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ विषय है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पेट की सफाई हर दिन सहज रूप से होती है, वह हमेशा प्रसन्न चित्त और हल्का महसूस करता है। उसका चेहरा दमकता है, उसकी वाणी मधुर होती है और उसका आत्मविश्वास अडिग होता है। वहीं जिसके पेट में जकड़न है, वह न केवल शारीरिक रूप से पीड़ित रहता है, बल्कि उसका मन भी बार बार विचलित होता है। यही कारण है कि पेट की सफाई को योगानंद ने आत्मा की शांति और ध्यान की गहराई से जोड़ा। प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे साधन दिए हैं जिन्हें अपनाकर हम इस स्वच्छता को निरंतर बनाए रख सकते हैं।
सुबह का गुनगुना पानी, ताजी हवा में लंबी सांसें, फल और सब्जियों पर आधारित हल्का आहार, ये सभी शरीर को उस संतुलन की ओर ले जाते हैं जहां पेट की सफाई सहज हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है हमारा दृष्टिकोण। जब हम भोजन को केवल भूख मिटाने का साधन मानते हैं तो वह भोजन बोझ बन जाता है। लेकिन जब हम उसे जीवन की ऊर्जा मानकर ग्रहण करते हैं तो वही भोजन अमृत बन जाता है। यही अंतर है साधारण भोजन करने और ध्यानपूर्वक भोजन करने में। यह एक गहरी बात समझनी होगी। जब हम भोजन करते समय ध्यान मग्न रहते हैं तो हर कौर हमारे शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देता है। लेकिन जब हम जल्दबाजी में बातचीत या मोबाइल देखते हुए खाते हैं तो भोजन केवल पेट में जमा होता है। यह जमा हुआ भोजन आंतों में रुकावट पैदा करता है और धीरे धीरे विषाक्तता का रूप ले लेता है। इसलिए भोजन को ध्यानपूर्वक ग्रहण करना पेट की सफाई का सबसे गहरा और सरल उपाय है। यह केवल खाने का ढंग नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। योगानंद इस बात पर जोर देते थे कि उपवास केवल पेट को आराम देने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने का साधन है। जब हम एक दिन भोजन से दूरी बनाते हैं तो हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की हल्कापन उत्पन्न होता है। यह हल्कापन न केवल शरीर का होता है बल्कि आत्मा का भी होता है। शरीर उस दिन अपने भीतर जमा हुए कचरे को बाहर निकालता है और आत्मा अपने भीतर जमा हुए नकारात्मक विचारों को। उपवास को केवल भूख न सह पाने की कठिनाई मत समझो, इसे आत्मा की सफाई का पर्व मानो। तनाव और चिंता पेट को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। जब मन बार बार चिंता से भरा होता है तो शरीर का पाचन तंत्र असंतुलित हो जाता है। यही कारण है कि तनावग्रस्त व्यक्ति को अक्सर कब्ज या पाचन संबंधी दिक्कतें होती है। इसका हल यह है कि मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग का सहारा लिया जाए। जब मन शांत होता है तो पेट की नसें भी सहज हो जाती है। यही वजह है कि नियमित ध्यान करने वाले लोग हमेशा हल्के और प्रसन्न चित्त रहते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है क्योंकि उनका पेट और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि पेट की सफाई का संबंध हमारी भावनाओं से भी है। जब हम क्रोध, ईर्ष्या या भय में डूबे रहते हैं तो पेट तुरंत प्रतिक्रिया करता है। आंतें सिकुड़ जाती हैं और शरीर अपच से भर जाता है। लेकिन जब मन प्रेम, करुणा और शांति से भरा होता है तो पेट भी खुला और सहज रहता है। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, प्रेम से भरा मन ही स्वस्थ शरीर की पहली शर्त है। यदि हम अपने भीतर प्रेम और शांति का वातावरण बना लें तो पेट की सफाई अपने आप आसान हो जाती है। धीरे धीरे जब हम इन सभी उपायों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि पेट का साफ होना केवल शरीर की हल्कापन नहीं देता, यह आत्मा को भी मुक्त करता है। जब शरीर हल्का होता है तो ध्यान गहरा होता है। जब ध्यान गहरा होता है तो आत्मा आनंद का अनुभव करती है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलता, यह भीतर से उपजता है। यह आनंद ही वह स्थिति है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। लेकिन यह आनंद तभी संभव है जब शरीर और आत्मा दोनों स्वच्छ हो। जब इंसान के भीतर पवित्रता और हल्कापन आता है तो वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। पेट की सफाई से मिलने वाली यह सरल सी सुविधा वास्तव में मन और आत्मा की दिशा बदल देती है। अक्सर लोग समझते हैं कि यह केवल शारीरिक सुविधा है, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो यह आत्मा की स्वतंत्रता का पहला कदम है। जब शरीर बोझ से मुक्त होता है तो आत्मा को अपने असली स्वरूप का अनुभव करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि महान संतों और योगियों ने आहार, उपवास और पेट की शुद्धि को साधना का आधार माना। वे जानते थे कि शरीर और आत्मा का रिश्ता गहराई से जुड़ा है। आपने देखा होगा कि जब पेट भारी रहता है तब जीवन की हर चीज बोझिल लगने लगती है। सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, ध्यान या प्रार्थना में मन नहीं लगता, काम करने की ऊर्जा नहीं मिलती। ये सब केवल इसलिए होता है क्योंकि शरीर भीतर से साफ नहीं होता। लेकिन जब पेट सहजता से साफ होता है तो जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। हर सुबह ताजगी के साथ उठना, हर काम को प्रसन्नता से करना और हर परिस्थिति को शांत मन से देखना संभव हो जाता है। यही वह अंतर है
जो साधारण जीवन और साधना के जीवन में होता है। पेट की सफाई केवल भोजन और उपवास पर ही निर्भर नहीं है, यह हमारी जीवन शैली से भी गहराई से जुड़ी हुई है। जब हम देर रात तक जागते हैं, असमय भोजन करते हैं और शरीर को आराम नहीं देते, तो पेट असंतुलित हो जाता है। यही कारण है कि योगानंद जीवन को अनुशासन में जीने की बात करते थे। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन करना और समय पर साधना करना, ये 4 अनुशासन पेट की शुद्धि को स्थायी बना देते हैं। इन अनुशासनों के बिना पेट कभी पूरी तरह हल्का नहीं हो सकता। प्रकृति हमें हर दिन यह सिखाती है कि शुद्धता ही जीवन का आधार है। जैसे सुबह की हवा ताजगी लेकर आती है, जैसे नदी का जल बहकर गंदगी को बहा ले जाता है, वैसे ही पेट को भी हर दिन हल्का और शुद्ध होना चाहिए। जब हम प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो यह प्रक्रिया सहज रूप से घटित होती है। लेकिन जब हम इन नियमों को तोड़ते हैं, तो शरीर और आत्मा दोनों संकट में आ जाते हैं। यही कारण है कि परमहंस योगानंद हमेशा यह कहते थे कि अपने जीवन को प्रकृति की लय के साथ जोड़ो, तभी तुम्हें आत्मा का सुख मिलेगा। मनुष्य का मन और पेट एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब मन शांत होता है तो पेट भी स्वच्छ रहता है, लेकिन जब मन उत्तेजित और चिंतित होता है तो पेट पर उसका सीधा असर पड़ता है। इसीलिए ध्यान और प्राणायाम पेट की शुद्धि के लिए इतने महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचारों का बोझ हल्का होता है और यह हल्कापन आंतों तक पहुंचता है। आंतें सहज रूप से काम करती है और पेट हर दिन साफ रहता है। यह प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह भारीपन महसूस करता है, जब उसे लगता है कि भीतर कुछ अटका हुआ है। यह अटकाव केवल पेट का नहीं होता बल्कि आत्मा का भी होता है। जब हम पेट को साफ करने के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाते हैं, तो यह केवल शरीर का बोझ हल्का नहीं करता बल्कि आत्मा के अटकाव को भी खोलता है। यही कारण है कि उपवास और साधना को हमेशा एक साथ जोड़ा गया है। उपवास से पेट हल्का होता है और साधना से आत्मा मुक्त होती है। ये दोनों मिलकर इंसान को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। यदि कोई यह सोचता है कि पेट की सफाई केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो वह आधा सच ही जानता है। पूरा सच यह है कि पेट की सफाई आत्मा की यात्रा का पहला पड़ाव है। जब इंसान इस सत्य को समझता है, तो वह हर दिन अपने आहार और जीवन शैली को एक साधना की तरह अपनाता है। वह पानी पीते समय भी यह सोचता है कि यह केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को हल्का करने का माध्यम है। वह भोजन करते समय भी इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करता है। यही दृष्टिकोण उसकी आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है। ध्यान से देखा जाए तो पेट की सफाई का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब पेट हल्का होता है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो हम अपने आसपास के लोगों से प्रेम और करुणा से जुड़ते हैं। लेकिन जब पेट भारी होता है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है, और यह चिड़चिड़ापन हमारे रिश्तों में भी उतर आता है। इसीलिए योगानंद कहते थे कि यदि तुम अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने पेट को स्वच्छ बनाओ। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई छिपी है। धीरे धीरे जब इंसान इस साधना को अपनाता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। वह हर दिन एक नए उत्साह के साथ उठता है, हर काम को पूरे मन से करता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। उसका शरीर हल्का होता है, उसका मन निर्मल होता है और उसकी आत्मा प्रसन्न रहती है। यही वह जीवन है जिसे परमहंस योगानंद संपूर्ण जीवन कहते थे। यह संपूर्णता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है, और इसका आरंभ पेट की शुद्धि से होता है। जब इंसान अपने भीतर की गहराई से यह समझ लेता है कि पेट की सफाई केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है बल्कि आत्मा को मुक्त करने का मार्ग है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। यह साधना धीरे धीरे उसके हर कदम, हर विचार और हर भाव को छूने लगती है। अब वह भोजन को केवल स्वाद या पेट भरने का साधन नहीं मानता, बल्कि इसे जीवन की पवित्र ऊर्जा समझकर ग्रहण करता है। अब पानी का हर घूंट उसके लिए आत्मा की धारा जैसा बन जाता है और हर श्वास ध्यान का अनुभव देने लगती है। यही वह बदलाव है जो आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाता है। इस यात्रा में सबसे बड़ा लाभ यह होता है
कि मनुष्य का मन स्पष्ट और स्थिर होने लगता है। जब पेट हल्का होता है तो मन के भीतर की बेचैनी भी दूर हो जाती है। यह बेचैनी ही है जो इंसान को हर पल भटकाती है। लेकिन जब यह खत्म होती है तो ध्यान गहरा होने लगता है। ध्यान गहरा होने का अर्थ है आत्मा का अपने असली स्वरूप से जुड़ जाना। यही वह स्थिति है जिसे संत लोग आनंद और समाधि कहते हैं। समाधि कोई अलग दुनिया नहीं है, यह यही है। बस इसे पाने के लिए शरीर और मन को इतना हल्का बनाना पड़ता है कि आत्मा सहज रूप से ऊपर उठ सके। जीवन में जो लोग इस सत्य को अपनाते हैं वे कभी भी छोटी छोटी बीमारियों, तनाव या मानसिक अशांति से परेशान नहीं होते। वे जानते हैं कि इन सब का कारण शरीर की अस्वच्छता और मन की अस्थिरता है। जब पेट शुद्ध है और मन शांत है तो आत्मा हमेशा प्रकाशमान रहती है। यही प्रकाश इंसान के जीवन को दिशा देता है। यही प्रकाश उसे अंधकार से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे, अपने शरीर को मंदिर की तरह संभालो और अपने पेट को उस मंदिर की शुद्ध धारा की तरह रखो। जब यह शुद्ध होगा तो भीतर का ईश्वर सहज रूप से प्रकट होगा। पेट की सफाई केवल स्वास्थ्य का मंत्र नहीं है, यह जीवन की एक कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अनावश्यक बोझ छोड़ना है, कैसे भीतर की गंदगी को बहाकर नया स्थान बनाना है। जैसे घर की सफाई करने से वहां शांति और सकारात्मकता आती है, वैसे ही पेट की सफाई करने से जीवन में नई ऊर्जा और आत्मिक शांति आती है। यह प्रक्रिया बार बार हमें याद दिलाती है कि जीवन में हल्कापन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भारीपन चाहे शरीर का हो या मन का, हमेशा हमें नीचे खींचता है और हल्कापन हमेशा हमें ऊपर उठाता है। जब हम इस साधना को पूरी श्रद्धा से अपनाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब शरीर बोझ नहीं लगता, मन अशांत नहीं होता और आत्मा अकेली महसूस नहीं करती। उस दिन इंसान समझ जाता है कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की स्वच्छता और संतुलन में है। यही वह सुख है जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर भटकता है, और जब वह इसे पा लेता है तो उसका जीवन एक वरदान बन जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, यह साधना केवल जानकारी या सिद्धांत नहीं है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सुबह का गुनगुना जल, नियमित उपवास, ध्यानपूर्वक भोजन और शांत मन, ये 4 स्तंभ आपके जीवन को बदल सकते हैं। इन्हें अपनाइए और देखिए कैसे आपका शरीर हल्का होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा प्रकाशमान होती है। यही वह मार्ग है जिसे परमहंस योगानंद ने दिखाया था। यही वह जीवन है जिसकी ओर हर इंसान को बढ़ना चाहिए। और इस यात्रा में यदि आप हर दिन एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं तो विश्वास कीजिए, समय के साथ आप अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। यह परिवर्तन आपके स्वास्थ्य में झलकेगा, आपके रिश्तों में दिखेगा और आपकी आत्मा की गहराई में अनुभव होगा। यही असली साधना है, यही असली जीवन है। यही संदेश मैं आपके दिल तक पहुंचाना चाहता था। आप जुड़े रहे मेरे साथ और आगे भी जुड़ते रहिए, क्योंकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार और प्रेरणाएं मैं आपके लिए लाता रहूंगा।